इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके सामने, स्मॉल ऑब्जेक्ट विद चार्ज क्यू। देखिए चार्ज क्यू दिया हुआ है, ठीक है, विद चार्ज क्यू दिया हुआ है एंड वेट mg। इस चार्ज का वेट, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है ना, वो कितना दिया हुआ है, mg दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का चार्ज क्यू दिया हुआ है एंड ऑब्जेक्ट का जो वेट है mg दिया, इज अटैच्ड टू अ वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग से अटैच है उसका वन एंड, और उस स्ट्रिंग की लेंथ जो है l है। अटैच्ड टू स्टेशनरी सपोर्ट, द सिस्टम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, चलिए ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड द स्ट्रिंग्स मेक्स कांस्टेंट एंगल थीटा विद द वर्टिकल, द साइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्यू इज। आपसे क्यू का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, क्यू का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है और क्यू का साइन पूछ रहा है। तो बहुत ज्यादा इसमें करना नहीं है। फिगर आप देख रहे होंगे, एक स्टेशनरी सपोर्ट है और ये आपका ये वर्टिकल हो गया स्ट्रिंग, ठीक है, और स्ट्रिंग हो गया आपका, इसकी लेंथ एल हो गई और क्यू चार्ज हो गया। इसका जो वेट हो गया वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना, ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, mg, ठीक है। और यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि ये जो आपका स्ट्रिंग है इस वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है और ये क्या हो गया आपका, एक स्टेशनरी सपोर्ट हो गया। आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद यहां पर क्या है कि द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताइएगा कि जैसे मान लीजिए थोड़ा सा क्यू को आप साइड में लिख दीजिए इधर, ठीक है, ये क्यू आपने ऐसे लिख दिया और एक बात बोल रहा है कि इसको मतलब कहाँ रखा गया है, प्रेजेंस ऑफ द फील्ड। और फील्ड कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा ऐसे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। तो एक बात मुझे बताइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, ठीक है, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहां तक मूव कर गया, तो यहां तक मूव कर गया मतलब इधर फोर्स लगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन हो, इट मींस दैट जो चार्ज होगा वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अपोजिट होता तो चार्ज निगेटिव होता। तो मैंने मतलब हमने पहले किसका पता कर लिया, साइन का पता कर लिया कि जो क्यू हमारा है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हमको क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मुझे एक बात बताइएगा, यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है mg इधर, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज और देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हाँ एक बात, इस पे टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, दैट इज अ टी, ये भी ठीक है। उसके बाद आप एक चीज देख रहे होंगे कि अगर हम इसको थोड़ा सा अगर और ऐसे बढ़ा लें तो यहां पर हमको एक चीज मिलता है, ये थीटा है तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये भी ठीक है। और अगर हम यहां पर देख लें कि इस पे जो फोर्स लग रहा है, क्या बोलते हैं, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो जो फोर्स का डायरेक्शन है हमारा, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि एक स्टेशनरी सपोर्ट हो गया, ये आपका वर्टिकल हो गया, ये आपका स्ट्रिंग हो गया, इसकी लंबाई एल हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास जो वेट है वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ हो गया। उसके बाद टेंशन जो है इधर हो गया आपका, ठीक है, ये टेंशन हो गया, और टेंशन मतलब तनाव, ठीक है। और उसके बाद इसमें फोर्स जो लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किधर लग रहा है, फोर्स, हमारा जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, दैट इज ऐसे लग रहा है, दैट इज अ फोर्स लग गया इधर, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और उसके बाद हाँ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और अगर हम इसका एक कंपोनेंट्स बनाएं तो देखिए हमको यहां पर क्या मिल जा रहा है, एक टी कॉस थीटा, और हमको यहां पर क्या मिल गया, एक दैट इज अ टी साइन थीटा, या कॉस थीटा क्या हो गया आपका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। टी साइन थीटा क्या हो गया आपका, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको ये करना है कि आपको क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे फोर्स लगा
और फोर्स के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो यहां पर था यहां से कर यहां पर आ गया। अब यहां पर आकर के रुकने का कंडीशन कब कब होगा, जब इसके mg वेट को, ठीक है ना, इसका t cos थीटा क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा, ठीक है, बैलेंस करेगा। कैंसल आउट का मतलब बैलेंस करेगा। t cos थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, दैट इज mg। और यहां से देखिए f इक्वल टू क्या मिल गया हमको, यहां से जो हमको f मिल गया, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेते हैं, f कितना मिल गया हमको, दैट इज t sin थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया, f मिल गया, ठीक है। t sin थीटा कितना मिल गया हम लोग को, f मिल गया। तो आप काम करते हैं इसमें ना थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व इसको ऐसे करेंगे कि F बराबर क्या होता है फार्मूला, F बराबर होता है Q पे कितना क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। डिवाइड करेंगे तो देखिए T से, देखिए यहां डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा हो गया, एंड इज इक्वल टू यहां पर कितना हो गया, mg अपॉन क्या हो गया, QE हो गया, ठीक है। यहां पर mg अपॉन क्या आ गया आपका, QE आ गया। अब उसके बाद आप यहां पर एक चीज देखिए कि अगर इसको पलट दे, ऊपर कर दे, तो कितना हो जाएगा, दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, QE अपॉन mg आ जाएगा। और sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज क्या बोलते हैं, tan थीटा, ठीक है। और QE अपॉन क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। यहां से Q निकाल लीजिए, तो Q कितना आ जाएगा हमारा, Q इक्वल टू आ जाएगा हमारा, यहां से Q निकाल लीजिएगा, Q आ जाएगा mg tan थीटा अपॉन E, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो आपको पता चल, आपको याद होना चाहिए कि Q इक्वल टू mg tan थीटा अपॉन E होता है, ठीक है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। An electron and an alpha particle both are kept in the same electric field दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में। Find the force acting on them and their acceleration। इलेक्ट्रॉन की बात कर दिया तो Q1 इक्वल टू E ले लेते हैं। अल्फा पार्टिकल का बात कर दिया Q2 इक्वल टू 2E ले लेते हैं। चलिए तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करते हैं, पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए जब सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, इधर अल्फा पार्टिकल के लिए सॉल्व कर लेंगे, उधर इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व कर लेते हैं Q1 इक्वल टू E के लिए। चलिए क्या हो जाएगा भाई, फोर्स एक्टिंग ऑन देम एंड देयर एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो फोर्स निकालना है। चलिए तो फोर्स बराबर क्या होता है, चलिए QE, वेक्टर फॉर्म हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की जगह क्या लिखेंगे E, और E दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, E1 I कैप E2 J कैप, ठीक है। ये आपका फोर्स निकल गया, किसके लिए निकल गया, इलेक्ट्रॉन के लिए निकल गया। अब आपको निकालना है फाइंड, हाँ इसका क्या निकालना है, इसका एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, जैसे कि फोर्स बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, एफ बाई एम हो जाएगा। एफ कितना दिया हुआ है, E1 आई कैप E2 J कैप अपॉन एम हो गया। ये किसके लिए निकल गया, आपका इलेक्ट्रॉन के लिए निकल गया, एक्सीलरेशन भी निकल गया और इलेक्ट्रॉन के लिए आपका फोर्स भी निकल गया। उसके बाद इसमें आप देख रहे होंगे Q1 इक्वल टू E है, Q1 इक्वल टू E, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए आपका निकल गया। इसको ऐसे सिंबल ऐसे मतलब कर दिए कि हाँ ठीक कर दिए कि निकल गया। अब Q2 इक्वल टू 2E के लिए देखते हैं, तो चलिए भाई Q2 इक्वल टू 2E, और 2E का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं बात हो रही है किसके बारे में, अल्फा पार्टिकल, कहीं ना कहीं क्या क्वेश्चन दिया ही हुआ है, ठीक है ना।
2e अल्फा पार्टिकल हो गया। चलिए फोर्स चेक करना है, तो F इक्वल टू क्या फार्मूला है, Q E, Q कितना दिया हुआ है 2e, E कितना दिया हुआ है E1 I कैप E2 J कैप। क्या निकालना है, और एक्सीलरेशन क्या होता है F/m, F कितना दिया हुआ है 2e E1 I कैप E2 J कैप बाई m। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, ये अल्फा पार्टिकल 2e के लिए हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए एक मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहां पर एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन यहाँ पर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, यहाँ पर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ये क्या होगा m मतलब यहाँ पर क्या है, दैट इज अ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को याद रखिएगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के वो 4 टाइम्स होता है, दैट इज अ 4me, दैट इज अ 4me। ठीक है, ये हो गया आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना, अल्फा इलेक्ट्रॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। इसमें एक बात और याद रखिएगा कि जैसे जो आपका ई हो गया, ये वाला ई आप देख रहे होंगे, यहां पर ही देख रहे होंगे, यहां पर ही देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली क्या है, एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑब्वियसली क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां पर आप ई का जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, -1.6 इंटू पावर -19। ठीक है, तो इसको आप ना माइनस ही लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, हाँ माइनस ही। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज होता है, तो आप यहाँ पर माइनस ही ले लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। अगर माइनस ही अगर आप नहीं भी लेते हैं, तो अगर आप ई का वैल्यू जब पुट करेंगे तो विथ साइन पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज Q each are kept 2 meter apart in air, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज Q, तो Q एंड Q kept 2 मीटर अपार्ट, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर हो गया। चलिए, A third point charge Q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges. एक थर्ड पॉइंट चार्ज Q इसके बीच में कहीं है, कहां पर है पता नहीं है ना, तो क्या है कि such that the system remains in equilibrium, find the position and the nature of the Q। ठीक है, तो find the position, पोजीशन निकालना है, तो मैं मान लेते हैं कि यहां से हम यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर है। ठीक है, यहां पर Q चार्ज है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लेते हैं x, पोजीशन निकालना है तो x निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 - x हो जाएगा। सॉल्व करें, सॉल्व करने में क्या करेंगे कि इस हाँ इनके और इनके बीच में, ठीक है ना, फाइंड द क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा, पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द चार्ज पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये बताइए इनके और इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q एंड Q अपॉन x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। F2 निकालेंगे तो F2 is equal to 1/4 pi epsilon 0, that is a Q upon 2 minus x का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि इसके और इसके बीच में भी क्या हो रहा है, रिपल्सन, इसके और इसके बीच में भी क्या हो रहा है, रिपल्सन, तो फोर्स का डायरेक्शन हो गया अपोजिट। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, F1 इज इक्वल टू F2 होना चाहिए। तो F1 इक्वल टू F2 होने के लिए क्या हो गया, F1 कितना है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन 2 माइनस x का होल स्क्वायर। कैंसल डाउन, कैंसल डाउन, कैंसल कैंसल
कितना हो गया हमारा, हमको मिल गया दैट इज अ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिल गया एक्स स्क्वायर। वो साइड अंडर रूट ले लीजिए, यहाँ कितना आपको आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा। और आप यहाँ देखेंगे कितना आ जाएगा x प्लस एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब x इक्वल टू अगर आपको 1 आ गया तो इट मींस दैट कि q से जो q होना चाहिए, यहाँ लेफ्ट साइड के q से जो q होना चाहिए वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए, और ठीक है। और यहाँ पर जो q है यहाँ से भी कितना होना चाहिए 1 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो हमें कह सकते हैं कि जो आपका ये q है वो किस कंडीशन में होगा, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कंसीडर 3 मेटल स्फेरिकल सेल ए बी सी ईच ऑफ रेडियस आर। एक काम करिए, फिगर बनाइए, ए बी सी 1 2 3, नाम ए बी सी, रेडियस आर, क्या हो गया इसका रेडियस आर, रेडियस आर, रेडियस आर। कह रहा है कि each cell is having a concentric metal of a ball of radius r by 10, ठीक है ना। each cell is having a concentric metal of a ball radius r by 10, ठीक है। इसके पास एक बॉल है और उस बॉल का जो रेडियस है वो कितना है, दैट इज r by 10। इसके पास भी एक बॉल है, कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम है, कंसेंट्रिक सब लग गया ना यहाँ पर, देखिए ध्यान से, कंसेंट्रिक दोनों का सेंटर सेम है। इसका भी रेडियस कितना है r by 10, ये जो अंदर बॉल है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, सॉरी यहां पर आप देख रहे होंगे इसका जो रेडियस है, अगर इसके अंदर बॉल है, ठीक है, उसका रेडियस कितना है, दैट इज r by 10 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द स्फेरिकल सेल्स एबीसी आर गिवन चार्जेस, ए के ऊपर कितना चार्ज है +6q। फिजिक्स के ना फिगर को अगर आप एक बार समझ गए तो आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप काम कर जाएंगे। -4q है एंड 14q है, ठीक है, एंड 14q है, ओके। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द सेल एबीसी एट डिस्टेंस 3r फ्रॉम देयर सेंटर्स, ठीक है, ओके। क्वेश्चन में मिस्टेक ये था कि यहां पर ना एक लाइन छूट गया था, देखिए क्वेश्चन है ना, कंसीडर 3 मेटल स्फेरिकल सेल एबीसी ईच ऑफ रेडियस r, ईच सेल इज हैविंग अ concentric metal of a ball of radius r by 10, the spherical cells A, B, C are given charges +6q, -4q and 14q। यहां पर छूट गया था, क्या छूटा था कि the inner metal balls are also given charges -2q, +8q and -10q, ओके। उसके बाद लिखा है respectively compare the magnitude of the electric fields due to cells A, B, C at a distance 3r from their centers, ओके। तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या है कि 3 सेल है A, B, C, ठीक है। कैसा सेल है, स्फेरिकल सेल है, रेडियस कितना है सबका r है, ठीक है। इसके अंदर में एक बॉल रखा हुआ है, इसके अंदर में इसके इच सेल हैज, मतलब इस ये जो सेल जितने हैं इनके पास क्या है, कंसेंट्रिक मेटल ऑफ बॉल है, उसका रेडियस कितना है r by 10, r by 10, r by 10 है, ओके। जो ए बी सी सेल्स हैं उनके जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं +6q एंड -4q एंड 14q है, ठीक है। उसके बाद जो इसके पास इनर सेल्स हैं, ठीक है ना, इनर जो बॉल हैं उसके पास जो चार्जेस हैं वो इंडिविजुअली कितने हैं, दैट इज कितने चार्जेस हैं, देखिए -2q, ओके, एंड 8q +8q एंड -10q, ओके।
अब यहां पर देखा जाए, अगर हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल्स ए बी सी एट डिस्टेंस 3r फ्रॉम देयर सेंटर्स, ठीक है ना, एट डिस्टेंस 3r फ्रॉम देयर सेंटर्स। ओके, तो आप एक बात बताइएगा मुझे थोड़ा सा कि ए के पास टोटल चार्ज कितना हो गया। तो ए जो सेल है आपका, ठीक है, इसके पास जो टोटल चार्ज है वो कितना हो गया, आउटर प्लस इनर। तो आउटर कितना है +6q और इनर कितना है -2q। तो टोटल चार्ज हमारा आ गया 4q। बोलिए हाँ, ठीक है। यहां पर कितना हो गया बी के पास, दैट इज -4q एंड +8q। हमारा कितना आ गया 4q आ गया। चलिए, इसके पास कितना हो गया, दैट इज टोटल कितना हो गया 14q एंड -10q। सी के पास कितना आ गया, C = 4q आ गया। ये भी ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें निकालना है, 3r डिस्टेंस पे निकालना है। तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा, मान लेते हैं EA = 1/4πε0, दैट इज 4q, चार्जेस टोटल 4q है, अपॉन 3r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसके कारण कितना हो जाएगा, दैट इज EB = कितना हो जाएगा 1/4πε0, दैट इज नथिंग 4q अपॉन 3r। डिस्टेंस सेम है, वहां निकालना है, जहां पर ए के कारण निकालना है वहां, वहीं पर बी के कारण भी निकालना है, वहीं पर सी के कारण भी निकालना है। और EC कितना आ जाएगा 1/4πε0 4q अपॉन 3r। जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, इक्वेशन नंबर सेकंड को, इक्वेशन नंबर थर्ड को, EA EB EC को कंपैरिजन करेंगे तो आप क्या पा रहे हैं, आपने पाया कि EA = EB = EC, दैट इज 1/4πε0 4q अपॉन 3r। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स दिया हुआ है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, आपको पता है ना फोर्स दिया हुआ है। तो फोर्स जो ए वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻18 न्यूटन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा F/Q। F कितना है 1.6 × 10⁻18। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो 1.6 × 10⁻19, ये हो गया कैंसल। इसको सॉल्व करेंगे 10⁻18 और प्लस क्या हो जाएगा 19 10⁻1 1 × 10⁻1, यहाँ पे आ गया न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपको इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में पूछा भी है, तो कितना हो जाएगा mod of E, दैट इज n कैप। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मॉड निकाला है आपने 1 × 10⁻1 और n कैप, मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन फोर्स अगर I कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस लग रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन कितना होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, दैट इज -I कैप। ये आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ओके।